प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति। कुछ लोग बोलेंगे ये रोज रोज यही बोलते हैं। अरे तो और क्या बोलना है, इससे बेहतर और है क्या। रोज का तो हमारा काम यही है कि हम एक बात दूसरे को प्रेरित करें कि प्रभु की स्तुति करनी है हमको। ये बोलते हैं ना शब्द, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है, असल में ये ऐसा नहीं है प्रभु की स्तुति हो, ये नहीं है। ये प्रभु, इसका अर्थ है प्रभु की स्तुति करो। ये बोलने के लिए अरे प्रभु की स्तुति करो, ये ऐसा शब्द है। वैसे अगर इसको बोला जाए तो इस तरह से बोला जाना चाहिए, प्रेज ये द लॉर्ड, वाई ई, ये द लॉर्ड। इसका अर्थ ही हो गया परमेश्वर की स्तुति होती रहे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़े मायने रखती है। चलो आइए प्रभु की स्तुति करेंगे। हमने 10 अध्याय कल पढ़ा था, तो आज 12वां अध्याय पढ़ेंगे, नहीं 11वां। ओके, दाऊद और बत्शेबा, कहानी तो पता ही होगी। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के प्रारंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। और अक्सर जब दाऊद यरूशलेम में रह जाता था, और अब आगे भी आप देखेंगे तो कहानियों में हम देखते हैं अभी राजा है वो हर जगह तो लड़ना नहीं जाएगा और जाना भी उचित नहीं है। तो एक स्वाभाविक सा कारण था कि दाऊद रह गया। दूसरे पद में, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री से को पूछवाया, तब किसी ने कहा, यह क्या एलीआम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। अभी जो हुआ था, इट वॉज नॉट ईजी। दाऊद असल में एक बहुत बड़ा नामी व्यक्ति था, और ये स्त्री उसे किसी रीति से मना नहीं कर पाई, और डर भी रहा होगा उसे, जो भी कुछ रहा हो, बहुत सारी बातें। अब ये कहना मुश्किल है कि दाऊद का ही मन खराब था कि उस स्त्री का मन खराब नहीं था, कहना मुश्किल है। पर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। दाऊद को ये बात बता दी गई थी, लेकिन दाऊद अपनी शरीर की अभिलाषाओं को रोक ना पाया। दाऊद रंगीन मिजाज था, ये बात कह सकते हैं कि दाऊद की रखेल थी। अगर हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे और पीछे भी अगर हमने देखा है, तो दाऊद की रखेल थी। 10 रखेल दाऊद के पास थी, और भी समय पर जो रिश्ते रहे होंगे तो क्या। किसी ने मुझसे सवाल पूछा, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने ऐसी आशीषें दी, तो अगर मैं 1 या 2 रिश्ते रखूं तो क्या बुराई है? अगर ऐसा सोचते हो तो मेरे भाई, मैं क्या जवाब दूं आपको। आप पाप करना चाहते हैं जानबूझकर, तो क्या दाऊद इन लोगों ने पाप नहीं किया? अब्राहम की नहीं थी क्या रखेलियां? अगर मैंने किसी के साथ कोई रिश्ते बना के रखे तो क्या बुरी बात है? आप इन बातों को कोट कर रहे हो अपने आप में, तो मेरे प्रियो आप गलत काम कर रहे हो। आप किस रीति से देखते हो? मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो उन्होंने किया वो भला किया, मैं बिल्कुल नहीं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर से आज्ञा आपको मिली है, और जो बात अगर हम नए नियम में देखें तो तीमुथियुस की पुस्तक खासतौर से सेवकों के बारे में बात कर रही है। लेकिन ये क्या, तो सिर्फ प्रभु के सेवकों के लिए कि वो एक ही पत्नी के पति हो, बाकी और लोगों के लिए नहीं है। दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये विवाद का विषय है, लेकिन प्रभु के वचन के मानने वालों के लिए नहीं है। शब्द के दिन को लेकर हम अक्सर मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ। और एक भाई, नहीं आप जो है शब्द के बारे में ये बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जब शब्द के दिन को अगर आप इतना समझ रहे हो, तो जाओ पहले खतना करा के आओ, उसके बाद में आगे बात करना। वो कोई नहीं कराएगा। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। 6 पद में लिखा है, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिया के हित्तिया को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिया उसके पास आया, तब दाऊद ने उसे योआब और सेना का कुशल सेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया।
परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। तब दाऊद को यह समाचार मिला, उरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उरिया से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया, ना तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ की ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिया से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। अतः योआब ने नगर को अच्छी रीति से देखभाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर है, उसी में उरिया को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुषों ने निकलकर योआब से युद्ध किया और लोगों में से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए और उनमें हित्ती उरिया भी मर गया। तब योआब ने दाऊद के युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जलकर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वह शहरपनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूशलेम के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? तब एक स्त्री ने शहरपनाह पर से चक्की का ऊपरला पाट उस पर ऐसा डाला कि वह तेबेस पे मर गया। फिर तुम शहरपनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना, तेरा दास उरिया हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े और राजा के कितने जन मर गए और तेरा दास उरिया हित्ती भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास न हो, क्योंकि तलवार जैसे इसको वैसे ही उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे और तू उसे हिया बांधा। जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया, तब वह उसके पति के लिए रोने पीटने लगी और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। जो भी हुआ बुरा हुआ। दाऊद ने अपने दिमाग को लगाया और दाऊद ने जो हरकत की वो आपने देखा। दाऊद ने पहले तो अपने शरीर की इच्छा पूरी की, उसके बाद जब देखा कि ये बात ठहरेगी, बात ख़त्म हो जाती, लेकिन उसका पति उरिया जो है वो लड़ाई में था, युद्ध में था। दाऊद ने देखा कि अगर ऐसा हुआ तो ये इल्ज़ाम बड़ा भारी पड़ेगा, उसे स्त्री के लिए मुश्किल हो जाएगी। दाऊद को इस बात की चिंता हुई। दाऊद ने अब विचार लगाया। दाऊद ने बोला उरिया को, तू आ, तू अपने घर जा, ऐश कर, आराम कर। उरिया जो है वो सच्चा देशभक्त और अपने स्वामी भक्ति दोनों ही बातों में, तो उसने कहा, मैं यहोवा की सेना और मेरे दाऊद, मेरे राजा और मेरे स्वामी जो है इन सब के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। सब लोग तो तंबू लगा के बैठे, मैं कैसे आराम करूं? मैं जाकर अब खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं, ये नहीं चलेगा। सो गया। अगले दिन दाऊद ने बोला कि मैं तुझे कहा था जाके आराम कर, तू क्यों आया? तू क्यों वहाँ जाके सो गया चौक में? तू कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बैठकर उसे खिलाया पिलाया, उसे मतवाला किया। लेकिन उरिया फिर भी ईमानदार आदमी, वो नहीं घर गया। दाऊद की ये 2 बार चालें विफल हो गई। आखिर में बस एक ही उपाय बचा था, उसे मरवा डाले, क्योंकि अब वो सवाल पूछेगा, तेरे गर्भ में ये बच्चा किसका है? देख, मैं तो था नहीं यहाँ पर, मैं तो यहाँ पे था नहीं, किसका है ये बच्चा? तब ये बात खुलेगी तो मेरी बदनामी होगी। दाऊद ने सोचा कि सब कुछ बातें छुप जाएं, खत्म हो जाएं, इसलिए दाऊद ने ये बात चुपके से दबा देने के लिए उरिया को मरवाने की योजना बना। खैर, यहाँ उरिया अकेला नहीं मरा, इसके कारण और भी लोगों की जान गई। एक व्यक्ति के पाप के कारण देखो कितने सारे लोगों तक ही बातें फैली। लेकिन स्त्री का भाग बड़ा नहीं था, न तब भी और न आज भी।
स्त्री ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी और कुछ इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती था दाऊद पर जो हुआ, यहोवा इस बात को देखकर क्रोधित हुआ। इसका परिणाम क्या होगा वो तो आपको पता है, लेकिन हम पढ़ेंगे मिलकर एक साथ। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यहोवा, किसी भी रीति से अपने शरीर की लालसा पूरी ना करूं, परंतु तेरे वचन की, तेरी इच्छा पर चलूं। प्रभु ऐसी बातें हमसे दूर रहें, बुराई और ऐसी चीज़ें हमसे दूर रहें। शरीर की अभिलाषाएं हमेशा प्रभु मारती हैं, बर्बाद करती हैं, परंतु तेरा वचन प्रभु हमेशा जीवन देता है, शांति देता है। तो बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तुझ में चलें, तेरे द्वारा चलें। सब कुछ तेरे हाथों में खुदा। प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आगे बढ़ें, संगति करें, यीशु की महिमा करें। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।